शांति। हम समय प्रमाण हम सभी ब्राह्मणों को वापस बाप के साथ घर जाना है कि नहीं जाना है? कितनी देर में जाना पड़ेगा? समय आएगा तो कितनी देर में जाना पड़ेगा? आधे घंटे में? 1 सेकंड में इस देह और देह की दुनिया को छोड़ करके एकदम अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में बिंदी बाप के पास, बिंदी बाप के साथ अर्थात बीज रूप स्थिति को अपना में आकर के और बीज रूप आपके साथी बन करके वाया सूक्ष्म वतन हम कहाँ जाएंगे? परम धाम घर में जाना। जो 1 सेकंड में जा सकते हैं हाथ उठाओ। 1 सेकंड सोच समझ के हाथ उठाना। जो 1 सेकंड में यहां से निकल सकते हैं। ये प्रैक्टिस हमको बार बार करने की आवश्यकता है। सिर्फ 1 सेकंड इतनी प्रैक्टिस हो जाए इस देह से निकलने की, देह और देह की दुनिया से निकलने की, जैसे ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया ना। एकदम मुरली पूरी होते ही बाबा गए अपने कमरे में और यूं दृष्टि देते देते दादी के हाथ में हाथ दे करके बाबा एकदम उड़ गए, है ना। 1 सेकंड में उड़ गए। किसी तरह का कोई भी ना बाबा को देह ने खींचा, ना देह के संबंध संपर्क ने खींचा। साथ में सामने सभी दादियां थी, किसी बात ने खींचा नहीं। एकदम बाबा उड़ गए। हमको ऐसे जाना है नहीं जाना? जाना ना। तो हम सभी को, सभी ब्राह्मणों को, ये हम सभी ब्राह्मणों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि बाबा ने हमको क्या बनाया? मनुष्य से ब्राह्मण बनाया, अपनी गोद का बच्चा बनाया, हमें अडॉप्ट किया, हमें सर्व संबंधों से अपना लिया और फिर हमें रचता और रचना के आदि बंधन का राज भी सुना दिया। और अभी बाबा यही चाहते हैं कि हम सभी बच्चे ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता और फिर लास्ट में बीज रूप बन करके बाबा के साथ वापस घर जाएं और फिर हम सुखधाम में बाबा के साथ राज्य में आए। जो समझते हैं मैं ब्रह्मा बाबा के साथ पहले जन्म में वापस आना है, वो हाथ उठाएं। ब्रह्मा बाबा के साथ पहले जन्म में आना पक्का? तो क्या करना पड़ेगा? हमारा वायदा ना, साथ है, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे और साथ राज्य में आएंगे। ये हमारा बाबा से वायदा है ना। और बाबा का भी हमारे से वायदा है। पर कौन साथ रहेंगे? अभी साथ कौन है? जो बाप से शक्तियों में समान है और गुणों में क्या है? संपन्न है। शक्तियों में समान है और गुणों में अशक्ति संपन्न है, अशक्तियों में समान है और सर्व गुणों में संपन्न है। वही बच्चे अभी बाबा के साथ हैं, हर समय साथ हैं, जिन्होंने बाबा से, बाप दादा से हर संबंध को गहराई से महसूस करके अनुभव की अथॉरिटी बन गए और सर्व प्राप्तियां उनसे महसूस कर ली और तृप्त आत्मा बन गए। और साथ रहेंगे कौन? जो निरंतर तीव्र पुरुषार्थ करके अब ब्राह्मण से फरिश्ता, सो देवता, सो बीज रूप बनने के निरंतर पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। वो साथ रहेंगे। और साथ चलेंगे कौन? कौन चलेंगे? जो अभी ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बन जाएंगे। अभी देवता हमें वहां जाके बनना है, यहां बनना है? क्या करना है? सत्युग में जाके देवता बनेंगे कि अभी हमको बनना पड़ेगा? अभी संगम पर हमको फरिश्ता भी बनना पड़ेगा, देवता भी बनना पड़ेगा और बीज रूप अवस्था को भी प्राप्त करना पड़ेगा। वहां जाके तो सिर्फ हमें प्रलब्ध भोगनी है ना।
तो हमें अभी ही पुरुषार्थ करके, अभी हमारे पास समय है, और समय की घंटी कब बज जाएगी, आखिरी घंटी पता नहीं है, कभी भी बज सकती है। चलो सारे विश्व की घंटी कभी भी बजे, किंतु हमारी तो घंटी कभी भी बज सकती है ना। हमारा आखिरी समय तो कभी भी आ सकता है। मम्मा कहा करती है ना, हर समय हर घड़ी अंतिम घड़ी है, कभी भी हमको जाना पड़ सकता है। उम्र की भी कोई बात नहीं है। कोई समझे अभी तो मैं 25 साल का ही हूँ, 30 साल की हूँ, 35-40 साल का हूँ, है ना? अभी तो और मैं अभी तो मेरी 60 साल की उम्र भी नहीं हुई है ना? ऐसा भी नहीं है ना। मम्मा कैसे गई? यंग एज में गई ना। तो ऐसा भी अभी तो आप देखते हैं रोज़ ही बीमारियों में कितना-कितना लोग 30 साल में भी शरीर छोड़ देते हैं, 35-40 में भी शरीर छोड़ रहे हैं ना। उम्र की भी कोई बात नहीं है। और अभी तो आपने सुना है कौन-सी बीमारी फैल गई है ना, पिछले 2 सालों से, और आप देख रहे हैं अकाले मृत्यु का कितना बाज़ार गर्म है। तो ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, अगर हम ब्रह्मा बाबा को फ़ॉलो करें, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए, क्योंकि वही एक आत्मा है जो नंबर 1 बनी, है ना? और आज भी पिछले 53 सालों से वो आत्मा सूक्ष्म वतन में बाप-दादा के साथ आज भी पार्ट प्ले कर रही है। किसका? दाता, भाग्य विधाता, वरदाता का पार्ट प्ले कर रही है। पिछले 53 साल से, है ना? 1-2 साल से नहीं, 53 साल से बाबा का एक ही पार्ट, कौन-सा पार्ट है? दाता, भाग्य विधाता, वरदाता। और बाबा 53 साल से फरिश्ता बनकर के बैठे, और सिर्फ देने का पार्ट चल रहा है अभी, सिर्फ देने का, है ना? सर्वगुण संपन्न स्थिति, 16 कला संपूर्ण स्थिति, संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। बाबा उस स्थिति में स्थित होकर के ना वहां पर शिव बाबा के साथ ये पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इसलिए वो नंबर 1 है। और जिस दिन से ब्रह्मा मुझे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला सभी दादियों के साथ रहने का, पिछले 36 सालों में, 36-37 सालों में, जो दादी निर्मल शांता दादी जी से, उनकी जो बहन थी, मतलब बाबा की डॉटर पुट्टू दादी जो थी, हमारे पास 2.5 साल से अधिक समय रही हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर में। तो उनसे हम अंग संग रहे बहुत समय, और उनसे तो मैं घंटा-घंटा बैठ के बाबा की बातें सुनते थे। बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी, जो बाबा को संभालने के निमित्त थी, लच्छू दादी, और भी हमारी कई बहनें जो बाबा के साथ रहते थे, बाबा के अंग संग, और दादियों से भी बहुत बाबा के भिन्न-भिन्न समय पर बाबा के साथ के अनुभव सुने कि बाबा ने कैसे, बाबा की क्या स्थिति थी। आज उसी बातों के आधार पर हम समझेंगे कि हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए अगर हमें ब्रह्मा समान, ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, कि हम क्या करें। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को जिस दिन से देखा, जब से बाबा की पधरामणी हुई, शिव बाबा की पधरामणी ब्रह्मा बाबा के तन में हुई, तब से ही ब्रह्मा बने ना। उससे पहले तो ब्रह्मा नहीं कहते थे उनको, तो बाबा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। और तब से जिस दादियों ने भी देखा, जिस दादी ने भी देखा, जिस भी भाई बहन ने बाबा से मिले, इवन माउंट आबू निवासी, क्योंकि माउंट आबू निवासी उस समय, जब मैं माउंट आबू में थे, तो उस समय हम बहुत सारे माउंट आबू के बड़े भाई बहने जो वहाँ लोकल निवासी थे, वो यहाँ हॉस्पिटल में दिखाने आते थे, हमारे पास दाखिल रहते थे, और वो भी अपने अनुभव सुनाते थे बाबा को। बाबा से मिलते थे नक्की के किनारे, बाबा जा रहे होते थे बच्चों के साथ, तो बाबा से कैसे वाइब्रेशन आते थे। इवन नॉन बी के जो बाबा को जानते भी नहीं थे, उनका भी क्या इंप्रेशन था बाबा के बारे में। पहले दिन से ही बाबा को सभी ने फरिश्ते के रूप में देखा, किसने भी उनको लौकिक रूप में देखा ही नहीं। जिस दिन से शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आ गए, उस दिन से इवन यशोदा माता ने, निर्मल शांता दादी ने, नारायण दादा से भी बातचीत हुई काफी बार, और भी सभी दादियों ने जो बाबा के समय पास उस समय आई, सभी ने बाबा को एकदम फरिश्ते रूप में देखा, कभी साधारण रूप में देखा ही नहीं। कभी यशोदा माता को भी ये नहीं होगा इसको मैं उसको अपने अभी लौकिक पति के रूप में देखूं, या बेटी को भी ऐसा नहीं फील हुआ कि ये मेरे लौकिक पिता हैं। बाबा बस
एक ही शब्द उनके मुख से निकला बाबा, और एक अलौकिक फीलिंग सदा रही। तो क्या हम बाबा के बच्चे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो गए हमको बाबा के बच्चे बने, क्या हमसे लोगों को ऐसी फरिश्ते की फीलिंग आती है कि नहीं आती? आज हम वही कदमों को, वही बातों को देखते हुए कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे ब्रह्मा बाबा बने, वो कैसे दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा बने, उन्होंने क्या परिवर्तन किया, अगर आज से भी हम उसको फॉलो करना शुरू करेंगे, तो आज से ही हमारे अंदर तुरंत परिवर्तन आएगा। क्योंकि मैंने जो सारी सुनी, जो बाबा की बातें सुनी और भी पढ़ा भी बहुत ब्रह्मा बाबा के बारे में, तो आज मैं उसी के आधार पे आपसे शेयर करता हूँ। पुट्टू दादी जी कहा करती थी, और दादी निर्मल शांता भी, कि बाबा ने जब बाबा 40 साल के हुए, तब से ही बाबा ने संकल्प करके रखा था कि मैं अभी अपने जीवन को भगवान के कार्य में लगाऊंगा। और तब से ही ब्रह्मा बाबा तब से ही न्यारे प्यारे रहने लगे थे। उनके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति आती गई। बाबा ने भिन्न-भिन्न गुरु किए, आप सब जानते हो, बाबा ने 12 गुरु किए। बाबा बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। विशेषता अपने पैसे के कारण नहीं, पैसा तो था ही, साहूकार तो थे ही, हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, किंतु बाबा का मेन जो चीज थी, वो बाबा का व्यवहार था। घर में भी, और इवन जितना भी पूरे सिंध, हैदराबाद में, कलकत्ता में, बॉम्बे में, नेपाल में, जहां बाबा का मुख्य आना जाना था, जिनसे भी बाबा मिलते थे, ऐसा व्यवहार किसी भी व्यक्ति का नहीं होता है। इतना सदाचारी, श्रेष्ठाचारी बाबा का व्यवहार था, वल्लभाचारी बाबा का व्यवहार था, कि सब उनकी महिमा करते थे। और बाबा ने तब से ही अपने कार्य में इंटरेस्ट लेना, बिजनेस में इंटरेस्ट लेना काफी कम कर दिया था। और बाबा फिर जगह जगह जैसे यात्राएं करते थे, तीर्थ यात्राएं, जैसे बाबा ने बताया ना, अमरनाथ में भी गए, इधर भी गए, सोमनाथ, सब जगह सब देखे बाबा ने, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सब सारी यात्राएं की, सारे शास्त्र वगैरह सब पढ़े, देखे, सुने, समझे, भगवान की खोज दिल से करनी शुरू की। और 1932 से जब बाबा की डायरी अगर आपने देखी हो, पांडव भवन में दादी ने हमें दिखाई थी, लच्छू दादी हमको हमें दी, हमने काफी देर पढ़ी भी। तो बाबा का जो मुख्य पुरुषार्थ रहा, जो हम बच्चों का पहला कदम होना चाहिए, और उसमें आज भी हम कमजोर हैं। कब शिव बाबा हमारे दिल में, आपने सुना है कई बार बाबा, कि बाबा कहाँ रहता है? बच्चों के दिल में। और बच्चे कहाँ रहते हैं? बाबा के दिल में, है ना। दिल क्या चीज है? तो क्या बाबा मेरे दिल में है? चेक करो। बाबा कब मेरे दिल में आएगा? अगर मैंने अपने दिल में बाबा को बसा लिया, ये दिल नहीं, ये तो फिजिकल पंप है, इसमें थोड़ा ना कोई रह सकता है। और जो आत्मा का दिल है, बुद्धि है, मेरी दिल में कौन रहता है? तो मेरी दिल में कौन रहता है? अगर मेरे दिल में बाबा, मैंने बाबा को बिठा लिया अपने दिल में, तो फिर मैं बाबा के दिल तख्त नशीन बन सकता हूं। तो ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ शुरू से किया। हालांकि बाबा जानते नहीं थे, किंतु जो गुरुओं से और शास्त्रों से शिक्षा प्राप्त की, तो उसके आधार से बाबा ने जान लिया था कि मैं आत्मा हूं। बाबा ने अपने मन, बुद्धि, संस्कार से तीनों से बात करनी शुरू कर दी थी। रोज कचहरी लगाते थे, आपने ऊपर डायरी में पढ़ा होगा। अर्थात बाबा बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बन गए थे 1932 की। उससे पहले ही दादी तो कहती है, ये डायरी तो तब बाबा ने बाद में लिखनी शुरू की, किंतु बाबा उससे पहले, कई 3-4 साल पहले, 1928 से ही बाबा एकदम अंदर चले गए थे। जब बाबा 50 साल के, तब से ही बाबा ने बहुत ज्यादा अंदर रहने लगे थे, और उनसे भी कम बात करते थे, बच्चों से भी ज्यादा समय अंदर खोए रहते थे। कभी बनारस, कभी कहीं, कभी कश्मीर चले जाते थे, कभी कहीं चले जाते थे, कभी नेपाल चले जाते थे, और बाबा वहां बहुत समय एकांत में रहते थे। तो आज आपने जो इशारा सुना ना, वेद का इशारा सुना ना, अव्यक्त इशारा, अंतर्मुखी और एकांतवासी, तो बाबा का जो मुख्य पुरुषार्थ था कि वो बाबा अंतर्मुखी हो गए थे, है ना।
भाया मुक्ता छोड़ दी थी बाबा ने। तो सबसे पहला स्टेप जो बाबा का यही था कि हमें भी वो स्टेप पहले अपनाना पड़ेगा। पहला कदम जो हमें करना पड़ेगा, हमें अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। अगर हम फॉलो फादर करके ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना चाहते हैं। ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण, ब्रह्मा माना क्या? ब्राह्मण माना बेहद, बेहद की माँ, ब्रह्मा बेहद की माँ, सभी मनुष्यों की माँ। शिव बाबा सबका पिता, सब आत्माओं का पिता, और ब्रह्मा सब मनुष्य आत्माओं की माँ। चाहे किसी भी धर्म का हो, ब्रह्मा बाबा सबकी माँ, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा रचना करते हैं। तो हम बाबा के बच्चे जो हैं, हमें भी ब्राह्मण, ब्राह्मण बेहद की बुद्धि वाले, बेहद की बुद्धि, बेहद, बेहद माना जिसमें ये ज्ञान, जिस बुद्धि में ज्ञान समाया हुआ है। हद क्या है? देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, जो कल का जो तरह अव्यक्त इशारा, देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह के पदार्थों का भान, और देह भान के पुराने स्वभाव संस्कार का भान। ये चारों से न्यारा है ना। बेहद क्या हुआ? तो ये तो हद है, ये चार बातें, इनसे न्यारा बने बगैर हम अव्यक्त नहीं बन सकते। और बेहद है जिसकी कोई हद नहीं है, न जन्म है न मरण है, अपरिवर्तनशील, वो है चार बातें, ABCD। A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन, D फॉर ड्रामा। मैं आत्मा हूं, चलते फिरते उठते बैठते मेरी बुद्धि में यही घूमता रहे कि मैं कौन हूं। मैं देह नहीं, उस देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं परम धाम की रहने वाले, परम धाम में रहने वाले परमात्मा पिता शिव बाबा की संतान हूं। और सी माना कनेक्शन, संबंध, मुझ आत्मा के सर्व संबंध उसके साथ हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको सर्व संबंधों की पालना और प्यार दे रहा है, हर समय दे रहा है, हर जगह दे रहा है, हर कार्य में दे रहा है, और सर्व संबंधों से दे रहा है। और ड्रामा, ये बेहद है, ड्रामा भी बेहद है। तो जो ये जो चीज है हमारे अंदर, तो बाबा जो थे भाया मुक्ता से हट करके अपने अंदर अंतर्मुखी हो गए थे, और रोज अपनी मन बुद्धि संस्कार की चेकिंग करते थे, बात करते थे अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने संस्कार से, कि मन तुमने आज क्या क्या किया, कैसे किया, कहाँ मुझे धोखा दिया। बुद्धि से बात करते, अपने संस्कारों से बात करते थे, और रोज उनका अपना एक प्लान करते थे कैसे हमें चलना है। तो हमें स्व की, एक तो स्वचिंतन और स्व की चेकिंग, स्वचिंतन और स्व की चेकिंग, ये दो चीजें ब्रह्मा बाबा की, शिव बाबा के आने से पहले बाबा तैयारी कर रहे थे। तो हमको भी अगर बाबा मेरे दिल में आके बैठ जाए, मेरी बुद्धि में आके बैठ जाए, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के दिल में, प्रकृति में आके बैठ गया, तभी बाबा मेरी बुद्धि में आके बैठेगा, जब हम पहले ये चेकिंग शुरू करेंगे, अंतर्मुखी बन जाएंगे। बाहर के टेलीविजन, मोबाइल, व्हाट्सएप, है ना, फेसबुक, ये सब बंद करना चाहिए हमको ना। क्योंकि अगर मुझे बाबा से करंट खींचनी है, तो बाबा ने 3 बातें बताई हुई हैं। बाबा ने कहा, एक तो ज्ञान को महीनता से अपने जीवन में ले आओ, दूसरा इसके बारे में सीरियस हो जाओ, और तीसरा धैर्यता लाओ। क्योंकि हमारे 2500 वर्ष के पाप कर्म जमा किए हुए हैं, देवान को एक दिन का नहीं है, और हमने जो भी पाप किए लगन से किए हुए हैं, लगन से किए नहीं किए, पूरी सच्ची दिल से किया हुआ ना अभ्यास, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, दिन रात किए हुए, लगन से किए हुए। कोई कहे मैं आधा घंटा बाबा को सुबह याद करूं, आधा घंटा शाम को याद करूं, रात को गुड नाइट करके सो जाऊं, मेरे विक्रम विनाश हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। हमको दिन रात, श्वासों श्वास, हर सेकंड, हर संकल्प निरंतर बाबा की याद में रह के, और लगन की अग्नि के बगैर ना इस जन्म के विक्रम विनाश होते हैं, ना पिछले जन्मों के कर्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। तो हमको अगर सचमुच में हम फॉलो फादर करना चाहते हैं, हम ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के साथ वापस घर जाना चाहते हैं,
अभी ब्रह्मा बाबा के साथ, बाप दादा के साथ अभी रहना चाहते हैं, हर समय बाबा के साथ का अनुभव करना चाहते हैं, तो हमको पहला जो कदम है बाबा का, उसको 100% फॉलो करना पड़ेगा कि ब्रह्मा बाप समान क्या बनना पड़ेगा? अंतर्मुखता को अपनाना पड़ेगा। अपने चलते फिरते उठते बैठते देखते रहना पड़ेगा, मैं कौन हूं। अपने मन को देखना पड़ेगा, बुद्धि को देखना। बुद्धि और मन क्लीन और क्लियर है कि नहीं? जब मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर होगी, तभी तो बाबा मेरे यहां पर आके बैठेगा। जब मेरी बुद्धि स्वच्छ होगी, तभी तो बाबा मेरे, जब मेरे दिल में होगा कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरे सर्व संबंध बाबा के साथ हैं, एक एक संबंध को सच्ची दिल से महसूस किया होगा, उसके अनुभव की अथॉरिटी बने होंगे, उस संबंध की प्राप्ति महसूस की होगी, क्योंकि हर संबंध की महसूसता, अनुभूति और प्राप्ति अपनी अपनी है। उस अनुभव की अथॉरिटी जब तक नहीं बनेंगे, तब तक हम बाबा से कंबाइन नहीं रह सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि मन संस्कार हमारे कंट्रोल में आ जाए। क्यों नहीं कंट्रोल में आते? क्योंकि आत्मा के पास 7 एनर्जी नहीं है, सातों एनर्जी खत्म हो गई है, तमो प्रधान हो गई ना आत्मा। अब मन अपना हमारा कहना मानता नहीं, बुद्धि भटकती रहती है इधर उधर, और संस्कार पुण्य संस्कार हमको हावी हो जाते हैं, हमसे गलत काम करा लेते हैं, पाप कर्म करा लेते हैं। अगर क्योंकि मैं उनकी जो सैलरी है ना, बुद्धि मन संस्कार की पालना नहीं दे पा रहा हूं, बुद्धि को ज्ञान नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि ज्ञान मेरे पास सही कम है, पवित्रता है नहीं, बहुत थोड़ी सी है, शांति है नहीं, सच्चा प्यार अंदर आत्मा में नहीं है, अत्यंत सुख की अनुभूति आत्मा में है नहीं, आनंद है नहीं, 8 शक्तियां आत्मा में है ही नहीं। तो 8 शक्तियों का सागर कौन है? सातों एनर्जी का सागर कौन है? पावर हाउस, वो तो शिव बाबा है। उस शिव बाबा से मैं कंबाइंड रहूं, तो जब तक अंतर्मुखी नहीं बनूंगा, जब तक हम आत्माएं ब्राह्मण अंतर्मुखी नहीं बनेंगे, तब तक हम बाबा से कंबाइंड नहीं हो सकते, तब तक हम बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। और जब बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति महसूस करेंगे, एक एक संबंध को जिएंगे, एक एक संबंध को गहराई से अनुभव करेंगे, महसूस करके उसके अनुभव की अथॉरिटी बनेंगे, तब बाबा हमारे साथ सदा रहेगा। तब हम बाबा से कंबाइंड रहेंगे, तो हमारा ऑटोमेटिक हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में रहेगी। बुद्धि में बाबा आ जाएगा, तो फिर ऑटोमेटिक बाबा यहां आ जाएगा, तो बुद्धि मन संस्कार तीनों कंट्रोल में आ जाएंगे, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर आ जाएगी, पांचों कर्मेंद्रिय हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। और ये पुराना शरीर जिसमें तरह तरह के रोग बसे हुए हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, एसिडिटी, गैस, कब्जी, कमर का दर्द, घुटने खराब, सिर में दर्द, नहीं कितनी बीमारियां, नींद नहीं आएगी, सब तरह की पुरानी बातें मन में घूमती रहती हैं, तब सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तब हमारी अचल अडोल अवस्था, एक रस अवस्था हो सकती है। तो हमको अंतर्मुखी माना, अंतर्मुखता की परिभाषा अगर बाबा की मुरलियों में देखें, अव्यक्त मुरली में, तो बाबा ने बताया अंतर्मुखता माना 1 सेकंड में इस देह और देह की दुनिया से डिटैच, मैं अशरीरी आत्मा परम धाम घर में अशरीरी बाप से कंबाइंड हूं, ये है अंतर्मुखता। तो हमको अभी से ये अभ्यास करना शुरू करें अंतर्मुखता का, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने पहला कदम यही किया, 1932 से तो किया, उसके पहले से शुरू किया था। दूसरी बात, 1934 में बाबा को क्या हुआ, बाबा बनारस में थे, बाबा को विनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे, हम वो पेड़ देख करके आए, वहां जो बाबा रहते थे ना, वहां पर जो बाबा का भागीदार रहता था, हम वहां गए थे, देख करके आए बनारस में। तो बाबा उस पेड़ के नीचे बैठे थे और बाबा को तब विनाश का साक्षात्कार हुआ। और जैसे ही बाबा ने विनाश देखा, मैं उसकी गहराई में नहीं जाता हूं, आप सब जानते हैं बाबा ने क्या क्या देखा, कैसे मिसाइल गिर रहे हैं, कैसे बॉम्ब, एटम बम फट रहे हैं, उसमें तो एटम बम बने भी नहीं थे ना, और कैसे कैसे नेचुरल क्लैमिटीज आ रही हैं, कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पत्ते के मतलब ताश के पत्तों के माफिक ढह रही हैं, कैसे पानी आ रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है। बाबा एकदम घबरा भी गए थे। तो बाबा को एकदम निश्चय हो गया सब कुछ दुनिया जाने वाली है। बाबा अंदर गए और बाबा ने अंदर जाते ही अपने भागीदार को बोला, मुझे अभी बिजनेस नहीं करना, तो मेरा आधा हिस्सा मुझे दे दो, अब मैं बिजनेस को, मतलब बाबा ने किसी से पूछा भी नहीं,
तुरंत बाबा ने डिसीजन लिया, बेहद की वैराग्य वृत्ति, है ना। और फिर कुछ ही दिनों में बाबा को फिर विष्णु का साक्षात्कार हुआ। पहली बार बाबा विष्णु कुछ बोले नहीं, है ना। फिर दोबारा विष्णु का साक्षात्कार हुआ। फिर बाबा को नई दुनिया, आने वाली दुनिया का साक्षात्कार हुआ और बाबा को कहा गया ये दुनिया तुमको बनानी है। तो बाबा ने ये देखने के बाद कि जब दुनिया ऐसी आने वाली है और मुझको बनानी है, बाबा ने कहा मैं तो ऐसी दुनिया कैसे बना सकता हूँ। तो शिव बाबा ने कहा नहीं, मुझे बनाना है, आपके द्वारा बनाना है। तो बाबा ने तुरंत सब कुछ अपना, बेहद की वैराग्य वृत्ति, सब कुछ छोड़ दिया, एकदम मन बुद्धि से हटा लिया, सारा बिजनेस से बुद्धि हटा दी, देह और देह की दुनिया से अपनी मन बुद्धि हटा दिया। हमारा अभी तक हम डिटैच क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हमारे अंदर, मुझे बड़ी दादी कहा करती थी, दादी प्रकाश मणि जी कहा करती थी, दादी ने एक बार मुझे कहा, पता है गुप्ता जी, आपको 108 रत्नों में और इनमें क्या विशेषता है? आम आदमी 16,108 में और 108 में क्या फर्क होता है? दादी ने कहा कि 108 का टीचर शिव बाबा बनता है, उनको अंदर की लगन होती है बाबा के साथ रहने की, पुरुषार्थ करने की, तीव्र पुरुषार्थ करने की। और बाकी सबका टीचर बनता है समय। वो बेहद की वैराग्यवृत्ति उनके अंदर समय के अनुसार आती है। जब सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ जाने वाला है, तो उनको बेहद की वैराग्यवृत्ति पैदा होती है। इसलिए सत्युग में सिर्फ सत्युग अंत तक 108 ही बाबा के बच्चे रॉयल फैमिली में आते हैं, बाकी 16,108 त्रेता के रॉयल फैमिली में आते हैं। तो अगर हमको बाबा के साथ जाना है, बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ राज्य में आना है, सत्युग में आना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण के जैसा बनना है, रॉयल फैमिली में आना है, तो हमको ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बेहद की समय हमारा टीचर बनेगा, विनाश आएगा, आ गया है ना, आ गया क्या आना है? आ गया क्या आना है? आ गया ना। अगर समय को हम अपना टीचर बनाएंगे तो हम बाबा के साथ नहीं जा पाएंगे। ठीक है, बेहद की वैराग्यवृत्ति अपने अंदर से आनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमको सब कुछ दिखा दिया है। हमने भी विनाश का साक्षात्कार किया है कि नहीं किया है? बाबा ने तो विनाश का साक्षात्कार किया था, उस समय विनाश नहीं हो रहा था, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल में विनाश देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। कोविड में क्या देखा आपने? सेकेंड वेव में क्या देखा? फर्स्ट वेव में क्या देखा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा का प्रैक्टिकल लेसन देखा, नहीं देखा? नष्टो मोहा बनना पड़ा, नहीं बना, समय ने नष्टो मोहा बनाया ना। तो अभी हमको ऐसा बनना पड़ेगा, चाहे ना चाहे बनना ही पड़ेगा। अभी भी हम कोशिश करें, लगन लगाएं, देह और देह की दुनिया से अपनी मन बुद्धि को हटाएं और बाबा के साथ निरंतर कंबाइंड होने लग जाएं, क्योंकि बेहद की वैराग्यवृत्ति के हम बाबा के बगैर हम बाबा से कंबाइंड नहीं हो सकते। तो दूसरी जो है बेहद की वैराग माना वैर और राग, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से प्यार, ना किसी से राग माना अटैचमेंट, ना किसी से द्वेष, ना किसी से टकराव, किसी से भी ना हमारा द्वेष हो, ना किसी से हमारा अटैचमेंट हो, सबसे बेहद का प्यार। हर एक आत्मा एक्टर है, अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है, चाहे मेरी इंसल्ट भी करे, मुझे गाली भी दे, तंग भी करे, उसका भी पार्ट है। कैसी भी आत्मा है, मेरी महिमा करे या मेरी निंदा करे, दोनों को बराबर इस भाव में रहना होगा। बेहद की वैराग्यवृत्ति, देह और देह की दुनिया के सर्व संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देह भान के स्वभाव संस्कार से वैराग्य, टोटल वैराग्य जो ब्रह्मा बाबा को आ गया था। और फिर बाबा ने डिसीजन ले लिया अपना समर्पण था। तीसरा जो कदम था बाबा का समर्पण था, हिम्मत का कदम। ये 3 कदम बाबा के, शिव बाबा के आने के पहले, पधरामणि के पहले। इसलिए बाबा मेरे दिल में आके बैठ जाए,
बाबा मेरे दिल में आके, बुद्धि में आके बैठ जाए, दिल को सच्चा और साफ बनाने के लिए 3 बातें जरूरी हैं। अंतर्मुखता, 1 सेकंड में इस देह और देह की दुनिया से रिटैच, मैं शरीरी आत्मा हूं, चलते फिरते उठते बैठते इसका अभ्यास चाहिए। और इन आंखों से जो भी दिखाई देता है, ये देह दिखाई दे रही है, देह के संबंध संपर्क, देह के पदार्थ, देहभान के स्वभाव संस्कार जो भी दिखाई देते हैं, वो सब कुछ इन रहना नहीं है। इन सब से वैराग हो जाए, बेहद की वैराग, किसी भी बात से अटैचमेंट ना रहे। और तीसरा, 4 बातें, तन, मन, धन और संबंध, बाबा ने चारों चीजों का समर्पण कर दिया। अपना रथ बाबा को दे दिया, मेरा नहीं है, बाबा का है। मन भी बाबा का है, मन भी बाबा को दे दिया। धन सारा का सारा ट्रस्ट बना के बाबा ने 36 में 5 बहनों का ट्रस्ट बना दिया और उसके नाम कर दिया। और संबंध भी सारे लौकिक से अलौकिक, संबंधों को छोड़ा नहीं बाबा ने, लौकिक से अलौकिक बना दिया। तो हमको भी चेक करना है, ये तन जब तक हम बाबा को नहीं देंगे, अमानत समझ के यूज नहीं करेंगे, मन जब तक बाबा को नहीं देंगे, इस मन में जो भी संकल्प आए बाबा से वेरीफाई करके करेंगे। अब देखिए, मेरे को तो, मैं अपनी बात बताता हूं, क्योंकि मैं टेंशन रखता हूं कि मुझे बाबा को फॉलो करना है। कई बार मेरे को होता है कि मैं अब इसको फोन करूं, अचानक किसी की वो आती, मन में संकल्प आते, उसको फोन करूं, तो बाबा से पूछता हूं कि बाबा उससे मैं बात करूं क्या? बाबा कहते तो उससे क्या बात करके क्या करोगे? तुम मुझसे बात करो ना, तुम्हारा दोस्त है या तुम्हारा जो भी है, तुम्हारी माँ है, जो भी है, तुम मुझसे बात करो ना, मुझसे वो महसूस करो ना जो प्यार तुमको चाहिए ना, तुम मुझसे क्यों बात करते हो? हर चीज बाबा से पहले वेरीफाई करो। ब्रह्मा बाबा को, अपने ब्रह्मा बाबा का क्या था? ब्रह्मा बाबा अपनी सूरत में, अपने मूरत में, मस्तक में, नैनों में, मुख में क्या क्या किसको बसा लिया? शिव बाबा को समा दिया था। हमको भी क्या करना पड़ेगा? अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है, संपन्न संपूर्ण बनना है, तो मस्तक में शिव बाबा को समा देना पड़ेगा। उस सागर को, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम का सागर, अतीन्द्रिय सुख का सागर, आनंद का सागर, 8 शक्तियों का सागर, उसको यहां समा देना पड़ेगा। और इन नैनों में ब्रह्मा बाबा को समा देना पड़ेगा। जब हम निरंतर शिव बाबा से कंबाइंड रहने लगेंगे, निराकारी आत्मा बन के निराकार बाप से कंबाइंड रहने लगेंगे, तो हम तब ब्रह्मा बाबा हमारे नैनों में समा जाएगा। मतलब हमको हमेशा ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, संकल्प करने से पहले, देखने से पहले, पढ़ने से पहले, सुनने से पहले, बोलने से पहले, खाने से पहले, किसी से संबंध संपर्क में आने से पहले, किसी से भी व्यवहार करने से पहले, ब्रह्मा बाबा से हम कंपैरिजन करना सीख जाएंगे, बाबा से पूछना सीख जाएंगे। बाबा मैं ये सोचूं, बाबा मैं ये देखूं, बाबा मैं ये करूं, बाबा मैं ये खाऊं, बाबा मैं सुनूं, इसकी बात नहीं सुनूं, बाबा मैं से संबंध संपर्क में आऊं कि नहीं आऊं, बाबा मैं वॉकिंग कर रहा हूं तो अब क्या करूं, इससे बात करूं कि मैं कुछ और, जो आप बताओ मैं क्या करूं, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो। तो हर व्यवहार में आने से बाबा से पहले हम हर चीज हमको मैच करनी पड़ेगी, है ना? तो समर्पणता बाबा ने कर दी, है ना? तो हमें जब तब बाबा उसके मस्तक दिल में आके बैठ गया, तब बाबा उसके दिल में आके बैठा। तो 3 कदम चेक करो पहले अंतर्मुखी हम बन गए नहीं बन गए। कई बार कहते बाबा तो मेरे को योग लगता ही नहीं है मेरा, क्योंकि मेरे दिल में कौन बैठा है? अपना पहले देहभान बैठा है, देहाभिमान बैठा है, देह के संबंध संपर्क का भान बैठा है, देह के पदार्थों का भान बैठा है, देहभान के स्वभाव संस्कार का भान बैठा है। और जब तक ये निकालेंगे नहीं अंदर से, तब तक अंतर्मुखी बनेंगे नहीं। अंतर्मुखी माना जब तक मैं आत्मा परमात्मा से संबंध की गहराई से महसूस करके अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनेंगे, उसकी प्राप्ति की हम उससे जो क्या प्राप्ति होती है उसका टेस्ट नहीं ले लेंगे, उसके हमें संस्कार आदत नहीं पड़ जाएगी उस टेस्ट की। मेरी लौकिक माँ
मुझे उसका पता है उसका प्यार कैसा है, कि तो बाबा कैसे, बाबा शिव बाबा कैसे ब्रह्मा के द्वारा मुझे माँ की पालना और प्यार दे रहा है, उसका मुझे पता नहीं है, उसका महसूसता नहीं है, उसके अनुभव अनुभव प्राप्ति की अनुभव की अथॉरिटी नहीं बनाऊं, उसके अनुभव की अथॉरिटी बनना पड़ेगा। बाबा कैसे मुझे तीसरा नेत्र देता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, शिव बाबा कैसे टीचर के रूप में मुझे कैसे सुदर्शन चक्रधारी बना देता है, त्रिकालदर्शी बना दिया, उसके अनुभव की अथॉरिटी नहीं बना अभी तक में। सतगुरु के रूप में मुझे बाबा कैसे त्रिलोकीनाथ बना रहा है, तीनों लोगों में जाने जाने की परमिशन दे रहा है, 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म करके मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करा रहा है इस जीवन में, अभी शरीर छोड़ने से पहले। बंधु और सखा के रूप में, बंधु के रूप में बाबा सारा मेरा बोझ ले लेता है, लौकिक, बाबा कहता है सब लौकिक अलौकिक बोझ मुझे दे दो। सखा के रूप में बाबा क्या कर रहा है, सखा के रूप में कहता है बाबा तुम्हारे मन में जो भी कुछ सूक्ष्म में गलतियां, बाबा कहता है मुझे बता दो, हल्के हो जाओ, मुझे शेयर कर लो सारी बात, अपना दिल खोल लो मुझसे, है ना। साजन के रूप में सजा रहा है दैवी गुणों से, सज्जन के रूप में बाबा हमको सारी हमारी कमियां कमजोरी निकाल रहा है, और फिर बच्चे के रूप में जब हम सज्जन के रूप में सारी कमी कमजोरी निकाल देते तो बाबा फिर बच्चा हमारा बनने को तैयार हो जाता है। फिर हम तब तन मन धन और संबंध बाबा को समर्पण कर सकते हैं। बिना 8 संबंध की अनुभूति किए, माता पिता शिक्षक सतगुरु बंधु सखा साजन और सर्जन, जब 8 संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बनते हैं तब बाबा हमारा तन मन धन और संबंध तब स्वीकार करता है, तब हमारा वारिस बनता है। बिना 8 संबंधों की अनुभव की अथॉरिटी बने बाबा हमारा तन मन धन और संबंध का वारिस नहीं बनता है। भले हम कह देते हैं तन बाबा तन सब तेरा है, मन तेरा है, धन तेरा है, संबंध सब तेरे हैं, प्रैक्टिकल में नहीं होता है। तो 8 संबंध की पहले अनुभव की अथॉरिटी बनो, वो अंतर्मुक्ता और भेद की वैराग्यवृत्ति के बगैर नहीं होता है। जब अंतर्मुक्ता और भेद की वैराग्यवृत्ति आती है तो फिर हम अपना तन मन धन संबंध सब तब समर्पण कर सकते हैं। तब जरा भी कोई बात तन को यूज करने से पहले किसी भी काम में, बाबा कैसे यूज करूं, बाबा इसको यूज करूं, पूछूं मन को, बाबा ये संकल्प करूं, धन सबसे पहले धन कौन सा, समय, संकल्प और श्वास, ये मेन धन है हमारा, समय को यूज करना है, मन को, धन को, संकल्प और श्वास, और फिर स्थूल धन, तब बाबा का। और संबंध, लौकिक अलौकिक संबंध को भी, इवन अलौकिक संबंध को भी मुझे बाबा से बीच में, संबंध के बीच में क्या रख दो, शिव बाबा को रख दो, ब्रह्मा बाबा को रख दो, उसके थ्रू देखो उस संबंध को, चाहे माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, अलौकिक संबंध भी हो, टीचर बहन भी हो, उसको भी उसके थ्रू देखना है, डायरेक्ट नहीं देखो। डायरेक्ट देखो तो माया आ जाएगी, अगर डायरेक्ट देखेंगे ना किसी को भी तो बीच में माया आ जाती। तो समर्पण करेंगे तो फिर क्या होगा, जब फिर बाबा मेरे दिल में आ गया, अब पवित्रता मेरे अंदर आ जाती है और बाबा मेरे साथ है इसकी फीलिंग आने लगती है, और जब ये शुरू होता है तो सहनशीलता शुरू हो जाती है, तब करंट आने लगती है ना, तब सहनशीलता, अब सहन करने का पार्ट शुरू होता है। फिर हमें क्या होता है, फिर उसके बाद क्या फीलिंग होती है, सहनशीलता माना सहन करके भी हम ठंडे रहते हैं, शील माना ठंडे, शुद्ध रहते हैं। फिर हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे जो भी लौकिक अलौकिक में जो भी टेस्ट हमारे साथ आते हैं, हम उसको सहन कर सकते हैं, वो उससे हमारी स्थिति बिगड़ती नहीं है। जो भी हमारे कर्म भोग आए, चाहे परिस्थितियां आए, घर से आए, बाहर से आए, संबंध संपर्क से आए, प्रकृति से आए, कहीं से भी परिस्थितियां आए, उसको हम सहन करके समा सकते हैं। जब तक तन मन धन और संबंध को हमने समर्पण नहीं किया है, तब तक वो करंट आती नहीं है, हमारे हार्मोन्स बदलते नहीं हैं। जब हार्मोन्स बदलते हैं, ऐसे नेचुरल केमिकल्स, एंडोर्फिन्स निकल जाते हैं, एनकाइफिलिन्स निकल जाते हैं, सीरोटोनिन अंदर निकल जाता है, तो हमको हमें दर्द भी फील नहीं होता है। हार्ट में दर्द हो रहा हो, घुटने में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, हमको फील नहीं होता है। वो इतना हल्कापन फील होता है, सामने वाला गाली भी दे रहा होता है, लगता है ये मेरे को ना मेरी महिमा कर रहा है ना, या तो सुनाई नहीं देती उसकी गाली, और मुंह बना रहा है तो हमको लगता है हमको बहुत हमारी तरफ देख के बहुत खुश हो रहा है। रियली में, प्रैक्टिकल में ऐसे लगता है।
काम की बात सुनाई देती है, बेकार की बात सुनाई नहीं देती है ना? सुनते भी सुनाई नहीं देती है और देखते भी दिखाई नहीं देती है। लोग बदल जाते हैं, तब सहनशीलता आने लगती है। और जब तक सहन करके ठंडा रहना ना आए, तब तक हम कर्मयोगी बन नहीं सकते हैं। ये 5वां कदम है, जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। हर कर्म करते, चाहे उपले बना रहे हैं, चाहे वो दाल साफ कर रहे हैं, चावल साफ कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, बाबा हर काम अपने आप करते थे। बच्चों करके दिखाते थे, चाहे चप्पल सिलनी हो, है ना? ये बाबा का जब से देखो ना प्रैक्टिकल पार्ट, जब बैगरी पार्ट चला, वहीं से कराची में तो बैगरी पार्ट नहीं था, हैदराबाद सिंध में, यहाँ आने के बाद बैगरी पार्ट शुरू हुआ ना। तो किंतु बाबा कर्मयोगी तब से, जब से 36 से ही बाबा ने कर्मयोगी का पार्ट बन के दिखाया, बच्चों को करके दिखाया। तो बाबा कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आता था बाबा से मिलने, वो बाबा का साधारण कार्य करते भी असाधारण रूप देखता था, अलौकिक रूप देखता था। तो हमको ऐसा पुरुषार्थ करना है, क्योंकि आत्मा 1 सेकंड भी बिना कर्म के शरीर में रह नहीं सकती है। हमारा हार्ट 1 सेकंड में 1 मिनट में 70 बार धड़कता है, तो 1 सेकंड में 1 बार धड़कता तो है ना। कौन जब आत्मा है तो शरीर में मतलब दिल धड़क रहा है, आत्मा निकल जाए तो क्या होता है, फिर दिल धड़केगा ही नहीं। और 1 सेकंड में हमारी एक कोशिका में 1 लाख रिएक्शन होती है, 1 सेकंड में 1 लाख रिएक्शन होते हैं। कितना काम करती है आत्मा? डेड बॉडी में रिएक्शन नहीं होती, आत्मा है तो 1 लाख रिएक्शन हो रही है 1 सेकंड में। हमारे शरीर में 80,000 अरब कोशिकाएं हैं। जब जल्दी चिंता गुस्सा करते हैं, जल्दी करते हैं 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000, 80,000 हो जाती है। गुस्सा करते हैं 1,80,000। और उससे जो जहरीले पदार्थ बनते हैं वो शरीर से साफ नहीं हो पाते हैं। और जब अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं, तो 80,000 रिएक्शन होती हैं सिर्फ। प्यार माना सबको स्वीकार कर लेते हैं तो 60,000 होती हैं। और जब खुश रहने लगते हैं, सब मतलब संतुष्ट हो जाते हैं तो 40,000 होते हैं। आनंद माना जब माना बंधन मुक्त हो जाती है आत्मा, परमात्मा के लव में लीन हो जाती है, तो सिर्फ 20,000 रिएक्शन ही होती हैं। इसलिए शांति, प्रेम, खुशी, आनंद की अनुभूति से हमारी बीमारियां ठीक होती हैं, हमारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं, कैंसर तक ठीक हो जाते हैं। तो ये जो है आत्मा, अगर हम हर समय अंदर बैठ जाता है, जब सहनशीलता आने के बाद सहन करके समाना सीख जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये बैठ जाता है कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा मेरे साथ है, परमात्मा से निरंतर कंबाइंड रहने लगते हैं। तब हम हमारा कर्म योग ही बन जाते हैं निरंतर, क्योंकि कर्म के बगैर आत्मा 1 सेकंड में रह सकती, इसलिए आत्मा निरंतर योगी बन जाती है। श्वासों श्वास बाबा हमारे साथ रहने लगता है। जब हम कर्मयोगी बनते हैं तो हम रूहानी फकुर में रहने लगते हैं, और जब रूहानी फकुर में रहने लगते हैं तो हमारा के अंदर क्या आ जाती है, बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाती है। सॉरी, हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। रूहानी फकुर जब तक नहीं आएगा, हमको फिक्र लगी रहेगी। कर्म योगी बनने से हम रूहानी फकुर में रहते हैं सदा, और जब रूहानी फकुर में रहने लगते हैं तो क्या होता है, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। जो ब्रह्मा बाबा, जब बैगरी पार्ट शुरू हुआ 1950 में यहाँ आने के बाद, यज्ञ में कुछ भी नहीं था। आप सबने कहानियां सुनी हैं, सारे बच्चे भूखे बैठे थे और कोई भी पैसा भी नहीं था, यज्ञ में आटा भी नहीं था, और ब्रह्मा बाबा तब भी बेफिक्र थे। बाबा ने करी बच्चा, बाबा को हम पहले भोग लगाते, जो भी घर में माताएं या सेंटर पे, हम बाबा को पहले भोग लगा के, और वैसे खाना खाने के पहले फिर बाबा को भोग लगा के स्वीकार करते हैं, वो बच्चा कभी भूखा नहीं मर सकता। उसको बाबा कभी उस बच्चे को भूखा रख नहीं सकता है। ये माताएं सभी प्रैक्टिस करती हैं। उस घर में कभी भी, चाहे विनाश होने के समय खाना पीना दुनिया में नहीं हुआ, किंतु आपके घर में खाना आएगा। ये बाबा की गारंटी है। आपको बाबा अंत तक दाल रोटी देगा, भले लोगों को पानी, एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। जिन्होंने भोग लगाने की प्रथा बना ली है अपने अंदर, सच्ची दिल से, ऐसे नहीं कि ऐसे भोग लगा लेते, नहीं, सच्ची दिल से भावना से बनाते हैं और भावना से फिर भोग लगाते हैं। ये बाबा के मुरली के महावाक्य हैं। उसको अंत समय में भी बाबा दाल रोटी देगा, और ये प्रैक्टिकल बाबा ने दिखाया कि कैसे बाबा बेफिक्र बादशाह रहा। फिर हमें फिक्र, किसी तरह की फिक्र नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं होगा ना हमारे पास। विनाशकाल जब नजदीक और आ जाएगा,
अभी आपने कोविड के समय देख लिया, है ना? खिड़की भी खोल आगे आने वाला समय हम खिड़की भी खोल नहीं पाएंगे अपने घर की, है ना? मास्क लगानी शुरू हो गई है ऑलरेडी ना, डबल मास्क लगानी पड़ती है कई बार। तो हम लोग तो डॉक्टर्स तो डबल मास्क लगाते हैं, सिंगल मास्क नहीं डबल मास्क लगाते हैं। फिर किट भी पूरी पहननी पड़ती है ना, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा बंद करना पड़ता है ना। वो हम सारा दिन जो हॉस्पिटल में यही यही ऐसी ड्रेस पहन के रहना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति जब भी हो जाएगी, हवा में भी सांस लेना मुश्किल होगा, तो भी बाबा हमारी केयर करेगा, क्योंकि वो समय टोटल बेहद की वैराग्यवृत्ति का समय होगा और उस समय हमारे अंदर एकदम 100% करंट बाबा से, हमेशा बाबा हमारे साथ रहेगा। तो बेफिक्र बादशाह तब बनेंगे जब कर्म योगी बनेंगे, निरंतर योगी बनेंगे, तब रूहानी फकुर आएगा। रूहानी फकुर के बेफिक्र बादशाह बन नहीं सकते। ये सारी बातें फॉलो फादर की हैं। पहला अंतर्मुखता, दूसरा बेहद की वैराग्यवृत्ति, तीसरा समर्पणता, देह भान, देह मतलब तन, मन, धन और संबंध, चारों को समर्पण करना है। और तीसरा तब सहनशीलता आएगी। जब तक कुछ भी मेरा है, ये तन मेरा है, ये मन मेरा है, ये धन मेरा है, ये संबंध मेरा है, ये मेरा संबंध है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है, तब तक सहनशीलता आ नहीं सकती है। थोड़ी थोड़ी बात सहन नहीं कर पाएंगे, ना कर्म भोग सहन कर पाएंगे, ना परिस्थितियां सहन कर पाएंगे। समर्पणता से सहनशीलता आती है, और जब सहनशीलता आती है तब कर्मयोगी बनते हैं। बिना सहनशीलता के कर्मयोगी बन नहीं सकते हैं। ये कदम सिस्टमैटिक बने हैं ना। जब सहनशीलता आ जाएगी तो रूहानी फकुर आ जाएगा। रूहानी फकुर आए बगैर हम बेफिक्र बादशाह बन नहीं सकते हैं। और जब बेफिक्र बादशाह बनेंगे तो क्या होगा? तब मैंपन और मेरेपन का त्याग होगा। तब त्याग, तपस्या, सेवा होगी। ये ब्रह्मा बाबा का कदम है। तब बाबा के अंदर जो सूक्ष्म में कहीं थोड़ा सा मैंपन था, थोड़ा सा भी मैंपन, मेरापन, बच्चों में भी, कहीं पे भी, किसी तरह से भी, कोई हर तरह से बाबा ने मैंपन मेरेपन का त्याग कर दिया। तब त्याग होता है। जब मैंपन मेरेपन का त्याग होता है तो निराकारी अवस्था बनती है। त्याग, तपस्या, सेवा, नीचे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, है ना। बिना त्याग तपस्या के निराकारी स्थिति नहीं बनती है। बिना त्याग के निराकारी स्थिति नहीं बन सकती। जरा भी सूक्ष्म में भी मैंपन और मेरापन है ना। मैं इतने साल से योग में रहता हूँ, इतने साल का योगी हूँ, मैं दिन में 8 घंटा बाबा को याद करता हूँ, मैं मुरली 10 बार पढ़ता हूँ, है ना। थोड़ा भी मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मुझे ये मिला है, मुझे ये मिला है, मुझे ये मिला है, मैंने इतनी सेवाएं की हैं, इतना मैंने किया है, थोड़ा भी मैं है ना, तो हमारे अंदर हम निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइन नहीं रह सकते। हमारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। राइट। तो और मेरापन, जरा भी मेरापन है, ये मेरी सेवा है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, ये मेरी कार है, ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है, ये फला चीज मेरी है ना। मैंपन और मेरेपन का त्याग, समर्पण पहले 4 चीजों का, तन का, मन का, धन का और संबंध का, और फिर त्याग, तब त्याग होगा। त्याग जब होता है मैंपन मेरेपन का तो निराकारी बनते हैं, निराकारी स्थिति आती है। और जब निराकारी बनकर के निराकारी बाप को याद करते हैं तो तो क्या होता है? इसको तपस्या कहते हैं। तब निराकारी बने बगैर तपस्या नहीं हो सकती। योग और तपस्या में क्या फर्क है? कर्म योगी के बाद तपस्या होती है। योग तो मतलब है निरंतर लगा रहा, हमारा बाबा की याद रहती है। तपस्या माना मेरी बुद्धि में अब ना मैंपन है, मेरापन कुछ नहीं है, मैं आत्मा हूं, बीज रूप, है ना। मैं निराकारी आत्मा हूं, और निराकारी बाप तब बुद्धि में आएगा, तब निराकारी बाप से करंट चालू होगी, तब उससे परम धाम में बुद्धि जाएगी, तब हमारे अंदर ये इसे के तपस्या, ज्वालामुखी ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि तब जागृत होती है। तब हमारे पाप कर्म भस्म होने लगते हैं, मतलब डिलीट होने लगते हैं। हमारी जो 100 अरब कोशिकाएं ना दिमाग में, उनके अंदर बकायदा भरा हुआ है देह भान, देह अभिमान, देह के संबंध संपर्क का भान, देह भान के स्वभाव संस्कार अंदर भरे हुए हैं। जितने पाप कर्म किए हुए हैं ना, आत्मा में सॉफ्ट कॉपी है, ब्रेन में हार्ड कॉपी है। वो हार्ड कॉपी को भी खत्म करना पड़ेगा हमको।
वहां से डाटा डिलीट करना पड़ेगा, तब हमारे अंदर क्या होगा। नहीं तो रह के वापस फाइलें खुलती जाएंगी, फिर खुल जाएगी, अभी हमने सप्रेस की, फिर खुल जाएगी, फिर खुल जाएगी, फिर खुल जाएगी। जो आप सभी अनुभवी हो, कितनी बार खत्म करते हो, कितनी बार फिर वापस रावण जिंदा हो जाता है, नहीं होता है। तब वो डिलीट होगा, तब निर्विकारी बनेंगे, तब हमारी निर्विकारी अर्थात तपस्या से निर्विकारी अवस्था आती है। तब हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चों का अंश खत्म होगा। जब निर्विकारी बनेंगे तो क्या होगा, बिना निर्विकारी बने सेवा नहीं, बेहद की निस्वार्थ भाव से सेवा नहीं हो सकती है। बिना निर्विकारी बने जब काम विकार को छोड़ते हैं ना, देह दृष्टि को छोड़ते हैं, तब हमारे लाइट का ताज आता है। जब क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ के बाल बच्चों को छोड़ते हैं, अंशवंश को छोड़ते हैं, तब बेहद की विश्व कल्याण की सेवा का ताज हमारे मस्तक, हमारे ऊपर आ जाता है। तब आप कहीं भी बैठे हो, भले आप किसी छोटे से गांव में बैठे हो, आपने कहीं सेवा नहीं की, किसी सेंटर पे जाके सेवा नहीं की है, बाबा आपके द्वारा उस गांव में छोटे से घर में बैठे हुए बाबा आपको विश्व पर प्रत्यक्ष कर देता है। विश्व में हर आत्मा तक आपका मैसेज पहुंच जाता है। सारे विश्व में आपके द्वारा बेहद की निस्वार्थ सेवा होती है, मनसा सेवा हो जाती है। जो भी कहीं कहीं आपका साक्षात्कार होता है। आज तक ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार क्यों होता है? अभी औरों का साक्षात्कार इतना नहीं, दादियों किसी किसी का होता है, किंतु और किसका साक्षात्कार होता है? क्योंकि अभी तक हमारे अंदर वो ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत नहीं की है। अभी तक कहीं ना कहीं मैंपन मेरापन है, इस कारण निराकारी स्थिति नहीं आई। निराकारी स्थिति आएगी तो निराकारी बाप के साथ कंबाइंड, इसको बोलते तपस्या। उस तपस्या से हम निर्विकारी बनते हैं और फिर उस निर्विकारी स्थिति के द्वारा हम बेहद की निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। और जब बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा शुरू होती है तो क्या होता है, उससे हम निरहंकारी बनते हैं। बाबा के लास्ट के कदम थे ना, त्याग, तपस्या, सेवा, और उससे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, जो बाबा ने लास्ट दिन बोला, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो इन दोनों कनेक्शन आपस में, त्याग से हम निराकारी बनते हैं, निराकारी बनने से तपस्या शुरू होती है, निर्विकारी हम तपस्या शुरू होती है, ज्वालामुखी शक्तिशाली योग नहीं, उस बाबा से जुड़ जाते हैं, निरंतर रहने लगते हैं। निराकारी तपस्या निरंतर चलती रहती है, तपश्चर्या जिसे कहते हैं। हमारे अंदर सब एक लगन की अग्नि जागृत हो जाती है, विक्रम विनाश तेजी से होने लगते हैं, और तब हम निर्विकारी बनते हैं। निर्विकारी जब बन जाते हैं तो बेहद की निस्वार्थ भाव की मनसा सेवा, सारे विश्व की सेवा। तब हमारा फरिश्ता रूप प्रत्यक्ष होता है चारों तरफ, जो ब्रह्मा बाबा का घर घर में हो रहा है। अभी से नहीं हो रहा है, 36 से हो रहा है। पहले शुरू के बच्चों ने देखा, अब सारे विश्व में, विदेशों में बाबा किसका हमने देश विदेश में हम गए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया था, चाहे और यूएस में देखो, यूके में देखो, पूरे यूरोप में देखो, कहीं भी अफ्रीका में जाओ, हर सेंटर में देखो बाबा ही बाबा है ना। ब्रह्मा जाते ही ब्रह्मा बाबा दिखाई देता है, और कोई है ही नहीं, है ना? नहीं है क्या? तो प्रैक्टिकली वही है ना। तो ऐसी स्थिति बनती है तब। तो ये निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी का कनेक्शन किससे है? त्याग, तपस्या, सेवा से। तब हम निरंकारी बनते हैं तो नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बनते हैं। निरंकारी बने बगैर नष्टो मोहा बन नहीं सकते हैं। तब 1 सेकंड में नष्टो मोहा, जो आखिरी का पेपर है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, 1 सेकंड में उस पेपर में पास हो जाता है। तो ब्रह्मा बाबा के 8 कदम फॉलो फादर करने के लिए 3 कदम है। शिव बाबा मेरे दिल में आके समा जाए, पहले ब्रह्मा बाबा मेरे दिल में, शिव बाबा मेरे दिल में आके समा जाए, और फिर 8 कदम पूरे हो जाएं तो मैं बाबा के दिल में जाके समा जाऊं, फरिश्ता बन जाऊं। तो पहला है अंतर्मुखता, दूसरा है बेहद की वैराग्य वृत्ति, तीसरा है समर्पणता, तन मन धन। धन सबसे पहले धन कौन सा? समय श्वास संकल्प, और फिर स्थूल धन और संबंध। चारों के चारों बाबा को जब समर्पण कर देते हैं दिल से, उसके बाद ये हम मेरा नहीं है, तन मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, संबंध मेरा नहीं, बाबा से पूछ के उसको यूज करते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया। फिर सहनशीलता आ जाती है, करंट आ जाती है और सहन होने लगता है। शरीर कर्म भोग हो चाहे परिस्थितियां हो, सहन होके भी हम समाने की शक्ति आ जाती है, और जब वो आती है तो हम कर्मयोगी बन जाते हैं। फिर हर समय बाबा हमारे साथ हर संबंध से रहने लगता है। जब कर्मयोगी बनते हैं, रूहानी फकुर आने से बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। ये 6ठा कदम।
और छठा कदम आने के बाद जब सहनशीलता जब भी आ जाती है तो बेफिक्र बादशाह बन गए। बेफिक्र बादशाह बनते हैं तो फिर मैंपन मेरेपन का त्याग हो जाता है। त्याग होता है तो उससे निराकारी स्थिति बनती है। निराकारी स्थिति से हम निराकारी भाव से कंबाइंड रहने लगते हैं, उसे शक्तिशाली योग अग्नि कहते हैं, और उससे हमारे निर्विकारी बन जाते हैं। और जब निर्विकारी बनते हैं तो फिर बेहद के निस्वार्थ भाव की सेवा होनी शुरू होती है। उससे निरहंकारी बनते हैं। 7वां कदम है। और 8वां कदम है क्या? हम नष्टो मोहा बन जाते हैं। और नष्टो मोहा स्मृति लब्धा माना अब निरंतर हम फरिश्ते बन गए, बस एक बाबा से कंबाइंड उस नशे में रहते हैं। फरिश्ता देह और देह की दुनिया से डिटैच हो जाते हैं। देह और एकदम इस फर्श से डिटैच, अर्श में बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ सदा साथ रहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं। तो ये है बाबा के 8 कदम। तो ये से कहते हैं अगर हम ये 8 कदम आज से अभी से फॉलो करना शुरू कर दें, सीक्वेंस में पहला अंतर्मुखता आ जाए, बेहद की वैराग्य वृत्ति आ जाए, तीसरा समर्पणता, चौथा सहनशीलता, 5वां कर्मयोगी, छठा बेफिक्र बादशाह, 7वां त्याग तपस्या सेवा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, और 8वां नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो ये बाबा के 8 कदम अगर हम फॉलो फादर, ये है फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो तो ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण रहने लगेंगे, बन जाएंगे। और तब बाबा के साथ हम सूक्ष्म वतनवासी बन करके सारे विश्व की, जो बाबा का बाकी कार्य बचा हुआ है, सारे विश्व की हर आत्मा को बाबा का संदेश पहुंचे हमारे चेहरे और चलन के द्वारा। चारों तरफ फरिश्ते फरिश्ते छा जाएं और बाबा की चारों तरफ जय जयकार हो जाए। ये कार्य तब होगा। ओम शांति। चलिए 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, उसके बाद फिर शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है को आबाद कर